नए पेशेंटों की संख्या उतनी नहीं आ रही है जितनी पहले तेज़ी से आ रही थी, मगर अब समस्याएं दूसरे प्रकार की आ रही हैं। हमारे जो मरीज़ ठीक हो रहे हैं, लंबे समय से बीमार हैं, उनको श्वास की तकलीफ़ है, उनके बॉडी के अंदर जो कमज़ोरियाँ हो गई हैं, उससे बहुत सारे फंक्शन उनके काम नहीं कर रहे हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, लंग्स उनके आधे काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल लगातार कम आ रहा है, क्योंकि आधा फेफड़ा ख़राब ही हो चुका है, आधा है, किसी का 10%, किसी का 20% है। तो उनको सलाह है उपचार और लगातार सपोर्ट की अगले 3-4 महीने हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमारा ये अनुभव कि पिछली बार जो हमारा वायरस अटैक हुआ था, उसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इस बार का अटैक जो है, वायरस जो है उसके स्वरूप में कुछ चेंज हुआ है, इसलिए अटैक बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से हुआ है। मगर एक बहुत अच्छी चीज़ जो अभी तक जानकारी में आई, जिन भी लोगों ने हमारे यहाँ पर वैक्सीन लिया था, वो सारे स्टाफ बीमार होने के बाद ठीक होकर वापस आ गए, उनमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। और हमारा जो ऐसा स्टाफ 1-2 थे जो वैक्सीन लेने से बचे थे, वो लोग गंभीर बीमार हुए। तो इससे एक निश्चित रूप से रिजल्ट सामने आया कि अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो हमें वैक्सीन निश्चित तौर पे लेना है। दूसरा, जो स्टाफ काम लगातार करता रहा वैक्सीन लगने के बाद भी और मास्क लगा के, तो मास्क भी एक वैक्सीन का काम करता है। मास्क से बहुत ज़्यादा माइन्यूट कुछ कण छन के अंदर जाते हैं और उससे लगातार वैक्सीन बनती रहती है। तो मास्क लगाना हमारे लिए अनिवार्य है। मास्क तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे जीवन का एक पोर्शन है। अगले 2-3 साल तक हमें इसका प्रोटेक्शन रखना है, क्योंकि अभी के बहुत सारे जो महामारी है उसका बहुत सारा बचाव वैक्सीन की वजह से हो गया। उपलब्ध रिसोर्सेज में हमने उसको कैसे भी मैनेज किया और कर रहे हैं, अभी चल रही है सिस्टम। मगर अगला जो एपिसोड आएगा वो कैसा आएगा, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है पहले से ये ज़्यादा गंभीर रहा तो अगला इससे और गंभीर हो सकता है, और इसका कितने गंभीर हो, मास्क हमेशा काम करेगा। इसलिए मास्क का अभ्यास हमें हमेशा रखना है। मास्क का अभ्यास रखेंगे तो आगे 2-3 साल जब तक इसका परमानेंट कोई हल नहीं होता, तब तक हमें मास्क का प्रयोग करना है। सिर्फ मास्क प्रयोग करें और बाकी आप अपने सारे काम कर सकते हैं। मास्क को सही तरीके से कैसे लगाना है, इसकी मुहिम चलाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश मैं समझूंगा कि आज आपको माध्यम से मिले कि मास्क हमारा आँख से लेके दाढ़ी तक, आँख से लेके दाढ़ी तक, हमारा पैरामीटर आँख से दाढ़ी तक होना चाहिए। हम जब नाक और मुंह ढकने की बात करते हैं तो उसमें हमारा आसपास का गैप बाकी रह जाता है। हमें आँख से लेके दाढ़ी तक, और हो सके संभव हो तो हम चश्मा लगाएं। जिनको पावर नहीं है तो वो बिना पावर का चश्मा लगाएं, उससे हम बहुत सारी समस्या से बचे रहेंगे। कितनी महामारी हो, हम लोगों ने काम किया फील्ड में, मैं कई बार अंदर जाता हूँ और सारे कोविड वालों से मिलता हूँ। मैंने पेशेंट खुद भी देखे हैं, पर्सनल भी देखे हैं, हॉस्पिटल में तो देखते हैं, और उसके बाद भी हम लोग काम कर पा रहे हैं, तो सिर्फ इसका कारण मास्क है और वैक्सीनेशन है। इसलिए मास्क का ख्याल रखना है, वैक्सीनेशन का ख्याल रखना है। बाहर से कहीं से भी जाएं तो हमारे कपड़े तुरंत हम पानी में डालें, निर्मा पानी में डालें। हम भले ही सादे कपड़े पहने, सिंपल कपड़े पहने, प्रेस नहीं कर पा रहे हैं चलेगा, मगर हम उनको धोते रहें। दिन में 2 बार अगर हम घर जाते हैं तो दोनों बार उनको निर्मे में डालना चाहिए, नहाना चाहिए, साबुन पानी से अच्छे तरीके से हाथ धोना चाहिए। मास्क को नहीं छूना चाहिए, मास्क को सही तरीके से लगाना चाहिए। इन तरीक़ों का, तौर तरीक़ों का अगर हम उपयोग करते रहेंगे तो हम इन चीज़ों को, महामारी से हम लड़ पाएंगे। जैसे हमारी सुविधाएं बढ़ रही हैं, हमारा लड़ने का तरीका सुधर रहा है, तो वायरस में भी परिवर्तन आ रहा है, वो और आक्रामक हो रहा है। तो हमें भी एडवांस सोचना पड़ेगा कि अगला जो आएगा उसके लिए हम कितने तैयार हैं। तो अभी वाले के लिए हमें संभालना है और अगले के लिए हमें तैयार होना है, ये हमारी रणनीति होना चाहिए। हमारे यहाँ पर अभी तक हमारा सारे सिस्टम को हमने ऐसे मैनेज करने का प्रयास किया है कि ऑक्सीजन निर्बाध रूप से सबको मिलती रहे, और उसमें अभी तक तो हम पूर्ति कर पा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक जो सुझाव दिया है उस पर मैंने उनसे जो चर्चा किया था कि जो हमारे फील्ड में जो 5 हॉस्पिटल्स हैं, जैसे साईंखड़ा में 20 बिस्तर अस्पताल ऑक्सीजन के हैं, चिचली में 10 हैं, 10 सालेचौका में हैं, बोहानी में है, सिहोरा में है, तो ये अगर चालू हो जाएं तो हमारे कम से कम 50 पेशेंट, 60 पेशेंट फील्ड में मैनेज हो सकते हैं। दवाइयाँ एक स्टैंडर्ड स्तर है, जो दवाइयाँ देना है, उनका ट्रीटमेंट भी तय है, वो देना है। ऑक्सीजन सपोर्ट अगर वहाँ पर थोड़ा थोड़ा लोगों का होने लगेगा, वहाँ थोड़ा थोड़ा स्टाफ है, उनका यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगा, तो उससे हमारा इसको मैनेज करना और बेहतर हो जाएगा।
तो एकदम से जो गाडरवारा में कई बार ऐसा होता है कि वेटिंग हो गया या 2 लोगों को एक सिलेंडर से हम दे रहे हैं, तो और बेहतर हम सेवाएं दे पाएंगे। और चूंकि अभी ये लड़ाई लंबी है, तो हमारे ये छोटे फंक्शनिंग हॉस्पिटल अगर चालू हो जाएंगे तो जो वहाँ से मरीज़ यहाँ तक दौड़ लगा के आता है तो उसको भी सुविधा रहेगी। साईंखेड़ा का आदमी साईंखेड़ा के आसपास का साईंखेड़ा में सुविधा मिले, साले चौका का साले चौका में मिले, चिचली का चिचली में मिले। क्योंकि अब ये स्थिति है कि गाडरवारा अस्पताल पूरा भरा हुआ है, नरसिंहपुर में तो लेने की स्थिति नहीं है और बाहर प्राइवेट में भी यही स्थितियाँ हैं। तो हमें अपने जितने अस्पताल छोटे स्तर के हैं इनको भी पूरी फंक्शनिंग करना है। सुविधाएं उनके यहाँ भी वही हैं, ऑक्सीजन वहाँ पर है, वही डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे हैं, उन्हीं में से कुछ डॉक्टर्स वहाँ काम करते हैं। तो जब हमारे पास डॉक्टर हैं, सुविधाएं हैं, दवाइयाँ हैं, तो उनको फंक्शनिंग करना ज़रूरी है। और उनकी फंक्शनिंग शुरू होती है तो हम इस पूरी महामारी को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे।